जी। उनको पहले बाउंड करना परम उद्देश्य है, और तभी हमारा सनातन का विस्तार होगा। केवल मंदिर और मस्जिद बनाने से कोई विस्तार नहीं विस्तार होने वाला नहीं है। परंतु उस के चक्कर में रहता हूँ। जी। और राम नाम कल्प तरु देत फल चार रे। जी। और हम अपने जो है राम नाम के चक्कर में, अपनी हार के चक्कर में रहता हूँ, और वो फल इन लोगों को प्राप्त हो जाता है। जी। राम नाम वो चीज़ है, कल्याणा नाम निधाना नाम पावना नाम पावनाम। जहाँ कथा होती है वो जगह पावन हो जाता है, नाम भी पावन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं इस वक्त तवक्कल टोला पिठौड़ी में उपस्थित हूँ, जहाँ पर राम कथा 9 दिन का शुरू होने जा रहा है। और इसमें भागवत कथावाचक श्री दिलीप गिरी जी महाराज उपस्थित हैं, और उनसे मिलकर के हम धर्म के बारे में, सनातन धर्म की जो चर्चा होती है, इस पर हम प्रयास करेंगे और कथा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। बाबा, आपका स्वागत है। आप भागवत कथा कहते हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं और कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं, ताकि भागवत कथा हर जगह होती है। सनातन धर्म में रीत है कि हर जगह कथा लोग करते हैं, तो कथा कहने का मुख्य प्रयोजन क्या है? इससे मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है कथा कहने का, कथा सुनने का? जी बिल्कुल, आपको इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रह गई बात कि मैं केवल भागवत कथा ही नहीं करता हूँ जी। 18 महापुराणों की कथा और मानस की कथा भी करता हूँ। तो जहाँ तक की बात रही कि भागवत कथा और राम कथा से आम जनमानस को क्या लाभ है ना? जी जी। तो भागवत कथा का अर्थ ये होता है कि जैसे भागवत शब्द के 2 अर्थ हैं, चाहे आप भगवान की कथा सुने या भागवत मतलब संतों की कथा। और जब हमारे यहाँ संतों की कथा होती है, तो जैसे आपके यहाँ जो है वह इतिहास पढ़ाया जाता है, तो जो इतिहास से आपको प्राप्त होता है, जी जी। इतिहास से जो आपको संबल मिलता है, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अगर किसी तरह की कोई निर्बलता आवे मन में, जी जी। तो इतिहास सहारा लेकर के हम अपने पथ की ओर अग्रसर होते हैं, है ना? जी। तो हमारे यहाँ भागवत कथा सुनने से जो लाभ होता है कि जैसे हमें जो हमारे पूर्वजों का रहन सहन, चलना उठना बैठना, है ना? जी जी। भागवत कथा में इसलिए होता है कि भगवान ने जो कहा और जो उसमें हमारे संतों का जो चरित्र है, ये दोनों जब मिश्रित होते हैं तो भागवत की कथा बनती है। तो भगवान की कथा सुनने से ये होता है कि भागवत के अंतर्गत कि भगवान की कथा सुनने से हमें ये ख्याल होता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके ऊपर मेरा एक ऋण है, ऋण से चुकता होने के लिए हमें क्या क्या करना है ना? तो भागवत बताता है, और हम अपने जीवन में जो जीने की शैली है, वह संतों के चरित्र को हम अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, तो हमें यह सामाजिक लाभ हुआ। रह गई बात कि भागवत कथा का जो सही स्वरूप है, उससे प्राप्त क्या होता है मानसिक रूप से, मैंने तो अभी सामाजिक रूप में पेश किया। जो हमें आंतरिक रूप में, है ना, व्यक्तिगत रूप में तो लिखा है कि भागवत की कथा से मन को शांति मिलती है ना? जैसे कि जिन्होंने भागवत की रचना किया महर्षि वेदव्यास जी ने, तो उनको भी मन को शांति नहीं मिल रही थी। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भागवत की रचना किया, मन को शांति मिली, है ना? जहाँ तक कि बात रह गई रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस का भी यही उद्देश्य है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, है ना? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने रामचरितमानस का निर्माण क्यों किया, प्रयोजन क्या था? तो उन्होंने ये कहा कि मन को शांति के लिए, और यदि मन हमारा कंट्रोल में होता है, मन शांत होता है, तो हमारे अंदर में अयोध्या और राम राज्य की स्थापना होती है। क्योंकि पूरे शरीर का जो प्रतिपादन करने वाला जो इंद्रिय है वो मन है, और मन से ही आपको सुख दुख और गति सुगति
स्वर्ग और वैकुंठ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ तक कि भागवत में माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि हे प्रभु, आप ये बतावें कि प्राणी को दुर्गति और सद्गति का कारण क्या है। तो भगवान कपिल ने कहा कि मन ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन के द्वारा प्राणी मुक्ति को पाता है और मन के द्वारा ही प्राणी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो कथा चाहे भागवत की हो, कथा चाहे रामायण की हो या अन्य महापुराणों की हो, वहाँ हमारे यहाँ मन के ऊपर ही यह केंद्रित करके यह कथा का जो है हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। और रामायण तो ये बताता है कि हमें सोना, जागना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जब हमारे यहाँ संस्कृति का अगर प्रतिपादन करता है कोई बढ़ चढ़ करके, तो वह रामायण की कथा करता है। प्रातः काल उठ करके बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, ठीक है ना। तो यह हमारा राम कथा बताता है। और रह गई बात कि यहाँ छपरा जिला के पिठौरी ग्राम बनियापुर थाना अंतर्गत यहाँ इस बार 11वां साल है और 11 साल से 10 साल से निरंतर यहाँ अनावरत कथा होती रही है। और मैं यहाँ जो अपने श्रोताओं को जो कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ, वैसा जैसे कोई प्ले स्कूल में कोई टीचर करता है कि ऐसी कोई बात न रह जाए जो उनको समझ में ना आवे। तो मैंने 1 वर्ष में केवल एक चरित्र को ही 9 दिनों तक सुनाता हूँ, है ना। तो इस बार उसी राम कथा के चरित्रों में इस बार श्री हनुमान जी का चरित्र को 9 दिनों में सुनाया जाएगा, जो 24 मार्च से लेकर के 24 फरवरी से लेकर के और 4 मार्च तक श्री हनुमत चरित्र का कथा यहाँ पर श्रवण करने को आप सबों को प्राप्त होगा। तो यही अपना उद्देश्य है कि समाज को भी कल्याण हो कथा से और अपने अंतरंग जीवन का, पर्सनल जीवन भी जो है हमारा, उसको कुछ लाभ प्राप्त हो, है ना। आप सर महाराज जी, आप मुख्य रूप से कहाँ से आते हैं? देखिए, मुख्य रूप से मैं श्री अयोध्या धाम और वृंदावन अपने दोनों जगह स्थान है और मैं वहीं से आता हूँ। वहीं से देश के कोने कोने में अपना कथा और सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। और मैं विगत लगभग 20 वर्षों से मैं इस सनातन धर्म के विस्तार के क्षेत्र में मैं अग्रसर रहता हूँ अहरनिश। अब धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे कि धर्म के प्रति और सनातन धर्म का विस्तार हो और लोगों की श्रद्धा और बढ़े? पहली बात तो कि सनातन धर्म का प्रचार का जो सिस्टम है वो गलत है, ठीक है। और मैं इसमें कोई राजनीतिक पक्ष नहीं, हमारा सनातन धर्म को जब कोई बात दुखता है तो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दिनकर जी ने कहा था कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राम जी का पार्टी का व्यक्ति हूँ। और लोग ये कहते हैं कि अमुक पार्टी हमारे धर्म का विस्तार करता है। हम कहते हैं कि भारत का कोई पार्टी जो है धर्म का विस्तार नहीं करता है, ठीक है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी नहीं। अगर मान लिया जाए हमारा जो फोकस है एक विषय पर है कि लोग बोलते हैं कि राम मंदिर बीजेपी वाले ने बनाया, राम मंदिर अमुक वाले ने बताया, तो आप ये बताएं कि केवल राम मंदिर बनाने से धर्म का विस्तार और सनातन धर्म का विस्तार नहीं होगा। जो हमें कमियां हैं वो कमियां को जानते हुए भी लोग उस कमियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे देश में हर स्टेट के हर जिला में क्रिश्चियन का स्कूल खुला हुआ है और 1 नंबर पे वो चल रहा है। आज तक किसी मंत्री ने, किसी नेता ने उसको बंद कराने का कभी नहीं उन्होंने फरमान जारी किया, क्योंकि उसमें ये शिक्षा दी जाती है कि हनुमान मतलब कुछ नहीं, राम मतलब कुछ नहीं, संस्कृति मतलब कुछ नहीं। तो सनातन का प्रचार कैसे करेंगे हम लोग? केवल तिरंगा झंडा लहराने से, हनुमान जी का झंडा से नहीं, वो मुख्य चीज़ है।
हमें यहाँ पर जो धर्म विरोधी जो यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है जी। उनको पहले बाउंड करना परम उद्देश्य है, और तभी हमारा सनातन का विस्तार होगा। केवल मंदिर और मस्जिद बनाने से कोई नहीं विस्तार होने वाला नहीं है। परंतु राजनीति करने वाले लोग और राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं सब अपने आप को मतलब जोर शोर से होड़ कर रही है कि हम ज़्यादातर बीजेपी वाले लोग कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, बाकी लोग सनातन धर्म की को मतलब दुखद कर पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस पर लोग अपना अपना विचार बनाए, और जहां तक दर्शकों की बात है और जनता की बात है, सबकी मानसिकता भी बदल चुकी है कि हम अगर भगवा रंग पहन करके घूमेंगे और झंडा जय श्री राम लेकर के घूमेंगे तो हम सनातनी कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। देखिए, व्यवहार पक्ष में बीजेपी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक, जी ठीक है, चाहे वो मन से हो या विमन से हैं, अधिक लोग जुड़े हैं। जी जी तो कहा गया है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। जी जी मैं अगर मैं अगर जो है वो असत वो क्या बोलते हैं अप्रिय भाषण बोलूँगा तो उनको भी लगेगा कि मैं महाराज को इतना मानता हूँ, लेकिन कोई धर्म के लिए उनका मेंटलिटी नहीं है। और छोटे नेता क्या करेंगे जब प्रधानमंत्री तक की बात है कि प्रधानमंत्री चाहे या मुख्यमंत्री चाहे तो करें, अब बेचारे छोटे नेता क्या कर सकते हैं, वो चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मेरा कहना है कि केवल अपनी रोटी सेकने के लिए ये सब बातें हैं। कहीं कोई हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, केवल हिंदू राष्ट्र घोषित कहने से नहीं होगा ना, उसकी पूरी जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले ये छोटे छोटे जो कमियां हैं इनको भरपाई करेंगे, तब जाकर के हम कहीं हिंदू राष्ट्र की ओर सपना देख पाएंगे, है ना। सनातन शब्द की जहाँ तक बात है, सनातन शब्द में सबके हित की बात की जाती है, और इसमें भी कुछ लोग इसको भी खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग धर्म में, अलग अलग मजहब में और अलग अलग समुदाय में बांट रहे हैं। तो इसको कैसे फिर अखंड किया जाएगा, इस पर थोड़ा देखिए। सनातन धर्म तो हम ये कहते हैं कि सनातन धर्म के अंतर्गत ये जो कोई आपका धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, ये बौद्ध धर्म, एक पंथ है, ठीक है। सनातन का मतलब होता है संपूर्ण, ये हमारे ही अंतर्गत है, सनातन के अंतर्गत ही है ना। अगर सनातन के अंतर्गत ये नहीं रहते तो आज भी हम अगर अपने धर्म के माध्यम से उद्घोष करते हैं तो ये बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो। अगर वो मेरा ना होते तो उनकी भी कल्याण की हम इच्छा रखते हैं, है ना। और रह गई बात कि हिंदू में आज तो मुस्लिम और अन्य जातियों की बात तो छोड़ दिया जाए, आज हमारे हिंदू भाइयों में भी खंडित किया जा रहा है। लेकिन एक सूत्र है हमारे यहाँ सनातन धर्म का कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होए। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने देखा कि हमारा हिंदू धर्म जो है वह ग्रसित हो रहा है, कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, रविदास से लेकर के ब्राह्मण तक सनातन धर्म का सहयोग करेगा तो विस्तार हो पाएगा। केवल चाहेगा कि एक प्रजाति कोई ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ऐसा नहीं। रविदास से लेकर के और ब्राह्मण तक की आवश्यकता है सनातन धर्म का प्रचार और सहयोग में। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सबसे पहले संत रविदास जी को अपना शिष्य बनाया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि उससे भी छोटे जुलाहा कबीर को भी बनाया। तो इसमें सबका अधिकार पूर्ण है सनातन धर्म में, और सबका सहयोग होगा तभी सनातन का विस्तार होगा। बिल्कुल। अब मैं अंत में आपसे बस अपने चैनल के माध्यम से एक निवेदन करूंगा कि आप दर्शकों से कुछ खास क्या कहना चाहेंगे ताकि सनातन धर्म में लोगों के प्रति जो आस्था है वो और बढ़े और इसका और विस्तार हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि धर्म का जो श्री गणेश होता है वह घर से ही होता है, मंदिर से नहीं होता है। मंदिर तो एक आउटपुट है, मतलब जब आप ये घर क्या है, घर रिहर्सल है ना। और मंदिर जो है वो नाट्य कला है, वहाँ आपको प्रदर्शन करना है। तो जो व्यक्ति रिहर्सल नहीं करेगा वो मंच पर जाकर प्रदर्शन क्या करेगा। तो हम हर माता पिता को या जो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि मंदिर के पहले अपने धर्म का जो विस्तार है या प्रारंभ है वो अपने घर से ही करें, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
धर्म का श्री गणेश कहीं बाहर से नहीं, उन्होंने अयोध्या से ही किया था। प्रात काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माता। यह धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है और हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसको हम फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसके आगे वाला जितने भी कैटेगरी हैं, श्रेणियां हैं, वो सब बेकार है। तो इन बातों को ख्याल करना चाहिए। अगर इन बातों को अगर हम ख्याल करेंगे तो आगे जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से चलता जाएगा। जैसे किसी भी शर्ट का जो बटाम होता है वो नीचे वाला अगर बढ़िया से लग जाएगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक लगता जाएगा, और नीचे वाला अगर गड़बड़ एक लग गया तो ऊपर कितना भी लगाते जाए नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहला जो बटाम है हमारे धर्म का वह है प्रात काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माता। इसको यदि हम फॉलो करते हैं तो आप धर्म में आपका जीवन रहेगा, अन्यथा इसको नहीं करने से कभी भी आप धार्मिक आपकी मानसिकता आ ही नहीं सकती। हाँ। तो धर्म के प्रति मतलब खास करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या किसे कहते हैं, धर्म का थोड़ा परिभाषा अपने हिसाब से दीजिए। धर्म का अर्थ ये होता है, हम लोग ये समझते हैं कि धर्म का मतलब केवल दीपक जलाना, अगरबत्ती दिखाना, ये नहीं। धर्म का अर्थ ये होता है कि संतों ने, शास्त्रों ने जिन बातों को कहा और अपने जीवन में जो मैंने अनुसरण किया, धारण किया। धर्म की व्याख्या है कि धारयति इति धर्मः, है ना। संतों की वाणी को, शास्त्रों की वाणी को, बड़े बुजुर्गों की वाणी को, माता पिता की वाणी को अपने जीवन में जो धारण करे वही धर्म है। अच्छा, जो धारण करते उसी को धर्म कहते हैं। हाँ, तो धर्म मतलब जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो धर्म है। हाँ, नहीं मतलब शास्त्र के बाद जो मतलब जो ज्ञानी लोगों के द्वारा अच्छा जो हम ये लगे कि हमारे जीवन के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं जी। तो शास्त्र जो होता है, शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। जो शासन के द्वारा बुरे मार्ग को छुड़ा करके और अच्छे मार्ग की ओर जो ले जाए उसको शास्त्र कहते हैं, है ना। तो शास्त्र का मतलब केवल ग्रंथ नहीं होता, शास्त्र का अर्थ होता है संत भी होता है, ज्ञानी भी होता है, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं। ये हमारे दादा परदादा, ये भी शास्त्र नहीं है। जी जी। तो ये जो बोलेंगे हमारे जीवन के लिए अच्छी बात बोलेंगे जी। और इनकी वाणी को सुन करके बिना शंका किए हुए अपने जीवन में जो धारण किया जाए वही धर्म है। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे थे दिलीप शास्त्री जी महाराज जी धर्म की परिभाषा अपने तरीका से दिए, बहुत काबिले तारीफ रहा। और यहाँ पर राम कथा हो रहा है और यहाँ पर ये कथावाचक के रूप में दिलीप शास्त्री जी महाराज पहुँचे हुए हैं और आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो इस राम कथा को कहवा रहे हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी, मैं इनसे भी बात जानकारी हासिल करना चाहूँगा कि कब से पूजा शुरू किए हैं और कब तक चलेगा। चाचा आपका स्वागत है जी। मैं सुरेंद्र कुमार सिंह जी, पिठौड़ी तोकल टोला। अच्छा, तो आप ये राम कथा कहवा रहे हैं, कितने दिनों से आप कहवा रहे हैं? इस साल 11वां साल है जी। तो कब से शुरू होगा इस साल में? इस साल आज से शुरू होगा। अच्छा, और कब तक? 4 मार्च तक। 4 मार्च तक। अच्छा, मतलब 11 साल से आप कहवा रहे हैं। तो मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके अंदर ये धर्म के प्रति इच्छा कैसे जगी, कैसे शुरू किए कि मतलब कथा कहवाना ही हमें चाहिए? ये ऊपर वाले की मर्जी से हुई, अच्छा, मतलब की कृपा से बस। यानी चाचा बता रहे हैं कि ऊपर वाले की कृपा हुई जिस वजह से अपनी मानसिकता इस टाइप की बन गई कि और कथा कहवाना चाहिए और लोगों को सुनवाना चाहिए। मैंने इस कथा का आरंभ इसलिए किया जी कि पूरे समाज को एक साथ जोड़ा जाए जी, और सब लोगों को एक राह पर लाकर धर्म की प्रचार की जाए जी, सब लोगों के जीवन में शांति और खुशहाल लाया जाए जी। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने संदेश दिया कि सबको एक सूत्र में बांधने के लिए और सबके घर में खुशहाली पहुंचाने के लिए इस राम कथा या भगवत कथा का आयोजन किया जाता है, ताकि सब लोग और पूछिए। और इसमें जो बाबा हैं, बाबा तो हम हर साल यही बाबा आते हैं जी, यही आते हैं। अच्छा। इन्हीं की कृपा है कि ये कथा हो रही। अच्छा अच्छा जी, इन्हीं की कृपा है। इनकी कृपा और हमारे महाराज जी, गुरु महाराज हैं, उनका नाम है अच्छा अच्छा, उनसे मैं सीख लिया हूँ। जी जी जी। हमारे गुरु महाराज जी रामपुर मठिया के जी जी, हम लोगों के गुरु हैं। जी जी, उन्हीं के मार्गदर्शन से ये कथा शुरू हुआ है। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर के खुशी हुई। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा यही थी जी कि पूरे लोग एक मंच पर रहे, सब लोग साथ मिलकर कथा सुने जी, और भगवान की कथा सुनकर उनके गुणों से आप लोग
फायदा उठावें जी। और आपसी जो वैमनस्य की जो जी। भाव है उसको दूर करके त्याग करें, फिर प्रेम से। हाँ प्रेम से एक साथ बैठें। अच्छा चाचा, ये बात बताइए कि ये जो कथा आज कब से शुरू होगा? आज शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अच्छा अच्छा। इसमें सहयोग के रूप में मतलब किस तरह से इस पूजा को इस संपन्न कथा करते का सूत्रधार हम हैं हैं? जी। लेकिन पूरे ग्रामवासी का सहयोग है इस कथा में। अच्छा अच्छा, सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं। सब लोग सब चलिए देखिए, चाचा का ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ और भागवत कथा और राम कथा हर साल होते रहता है, और इसमें सभी भक्तजन श्रद्धालु सब लोग सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था है सब लोग आते रहते हैं, और सब लोग का सहयोग सराहनीय रहता है, सम्मानीय रहता है। इस तरह से कथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होता है। महाराज जी, आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि कथा जो हो रही है इसमें आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे? हाँ, मैं हमारे सामने महाराज श्री बैठे हैं, विराजमान है। जी एक तो मैं इस जिला में आया जी तो प्रथम बार जब मैं कथा नहीं करता था जी तो महाराज जी चूँकि आपके मुथा रामपुर मठिया के श्री महंत हैं, जी और मैं जब विद्यार्थी काल के समय से ही आश्रम में आता था, उस समय मैं अध्ययन में था, जी इंटर ग्रेजुएशन टाइप में, तो उस समय काशी में पढ़ता था। तो महाराज श्री के यहाँ फंक्शन होते थे तो आने जाने का मौका मिलता था, और ठाकुर जी ने जब मुझे इस लाइन में लाया तो उन्होंने इस कथा को मेरा प्रारंभिक दौर था कि प्रचार प्रसार हो क्षेत्र में, तो इन्होंने कई जगहों पर छोटे छोटे कथा के रूप में इन्होंने आयोजन कराया, जी जी जिसमें मैं और गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके क्षेत्र के बहुत सारे गांव थे, जी उन जगहों पर मैंने किया जी और यहाँ भी किया। पहली बार तो त्रिपाल लगाकर कथा किया था, जी जी और धीरे धीरे इनको ठाकुरी कृपा हो गई, जी इन्होंने फिर विस्तार पूर्वक कार्यक्रम कराया। तो महाराज श्री यदि न लाए होते जी तो हमें भी ये कथा कहने का सौभाग्य और बाबू सुरेंद्र सिंह को सुनने का सौभाग्य, इनके साथ समस्त ग्रामवासियों का और ग्रामवासी का बहुत सारे क्षेत्र के भी लोग आते हैं कई गांवों से, उनको भी वो सौभाग्य नहीं मिलता है ना। इस कथा के माध्यम से आपके भारत के बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य भी यहाँ पधार चुके हैं। आपके रामानंदाचार्य मूल पीठ पर बैठे हुए जगत गुरु रामनेशाचार्य जी महाराज का भी आगमन हुआ है, बहुत तेरे संतों का भी आगमन हुआ है। तो सब रामपुर मठिया के महंत 108 श्री मिथिलेश दास जी महाराज विराजमान है, इनकी कृपा से ही ये सारे व्यवस्था कथा और धर्म का प्रचार और आध्यात्म संभव हुआ है। जी देखिए, जैसा कि बाबा बता रहे थे कि रामपुर मठिया के श्री मिथिलेश दास जी महाराज जी के मतलब कृपा से और इन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम हर साल होता है और इस साल भी हो रहा है। बाबा आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि हर साल पूजा कराते हैं आप, कथा कहवाते हैं, तो आपके अंदर ये मतलब कैसे ख्याल आया कि ये कथा यहाँ होना चाहिए? यह नहीं, हमारे रामपुर मठ के बहुत से गाँवें चिलवाही है जी 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 जो सभी जगह कथा चलती रहता जी जी ठीक है जी। और हम उस मठ का जो परंपरागत है कि ठाकुर जी सभी जगह चिलवाही में घूरते हैं जी ठीक है। जी तो आज भी कल दूसरे जगह से भी आए हैं, आज यहाँ हैं जी और फिर ये ठाकुर जी जो है भ्रमण करते रहते हैं ठीक है। जी और हम उनके दास हैं, तो हमारे लिए दासों के लिए जो हमारी साधु शाही परंपरा में है कि साधुओं की आहार राम नाम है, हम अपने राम नाम के चक्कर में रहता हूँ और राम नाम कल पर तरु देत फल चार रे, और हम अपने जो है राम नाम के चक्कर में अपनी आहार के चक्कर में रहता है और वो फल इन लोगों को प्राप्त हो जाता है। राम नाम वो चीज़ है, कल्याणा नाम निधाना नाम पावना नाम पावनाम, जहाँ कथा होती है वो जगह पावन हो जाता है, नाम भी पावन है, और जहाँ तक के श्रवण होता है वो जगह पावन, ध्वनि यंत्र के द्वारा ठीक है। और
कुछ दिनों के लिए माने जी ये नाम श्री राम नाम की प्रभाव है कि पावन रहता है। जी इस जगह पूजनीय जी माननीय हमारे आप से नहीं, जी राम नाम की प्रभाव से, भगवान की नामों की कृपा से सब इस चलते सम्मानीय जगह हो गया। हाँ, सामान्य हो नहीं गया, जी हो जाता है, हो जाता है। हो नहीं गया, जी हो जाता है। जहाँ भी जाएंगे तो हो गया नहीं, हो जाता है। ये परंपरा है। परंपरा है भगवान की नाम जी बस। देखिए बाबा बता रहे थे कि भगवान जिस तरह से भोजन के लिए एक भूखा व्यक्ति बेचैन रहता है, उसी तरह से साधु संत जो लोग होते हैं वो राम के नाम के लिए बेचैन रहते हैं, ललायित रहते हैं। और ईश्वर की कृपा हुई और बाबा यहाँ पर कथा कहवाए। बाबा एक बार आप ये बताइए, आप मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा, मतलब एक संदेश देना चाहिएगा आशीर्वाद के रूप में, आप अपने तरफ से दर्शकों से क्या कहिएगा? दर्शकों के कहेंगे कि जो हमारी परंपरा है, जी ठीक है, जिन परंपरा में है, तो जो हमारा जो भगवान के लिए पूजन पाठ की जो ऐसी है जी विधि व्यवस्था, संतों अतिथियों की सत्कार, ठीक है, जी हम यही कहेंगे और क्या कहें। मतलब उन लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा अपने तरफ से आशीर्वाद स्वरूप में कुछ ज्ञान की बातें बता दीजिए कि वो लोग भी उसका अनुसरण करें। अगर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जेहि प्रलोक सवारा। जो मनुष्य शरीर जो प्राप्त हम लोगों आपको हुआ है, जी तो 84 लाख योनियों की बाद प्राप्त हुआ है। और 60,000 वर्ष के जो पुण्य उदय होता है, जी उस पुण्य के प्रभाव से हमारी मनोवृत्ति बनती है। जी मनोवृत्ति बन गई है, चना जैसे मनोवृत्ति अंकुरन हो गया है, तो थोड़ा जल की द्वारा उसको सिंचन, जल की सिंचन किस जल से? किस जल से? गंगा जमुना और ये मन रूपी, श्रद्धा रूपी मन से सिंचन करेंगे तो ये हरे भरे रहेगा। जैसा कि बाबा बताए कि अपने मन को पवित्र करने के लिए बस श्री राम का नाम अनुसरण कीजिए और मन और वाणी को शुद्ध कीजिए और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, सबका कल्याण होगा। और आप यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और आप देख रहे हैं भागवत कथा और राम कथा शुरू हो रहा है और यहाँ दिलीप शास्त्री जी कथावाचक जी उपस्थित हैं। और इसी तरह से आप सभी लोग भागवत कथा हो या राम कथा हो, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करते रहिए और धर्म का अनुसरण करते रहिए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय श्री राम।